अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिज़िक्स। आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अपना शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स फॉर ईच केस। यानी कि हमने सबसे पहले डिफाइन करना है बेस क्वांटिटी को और फिर हमने करना है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को। सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज़ की तरफ जाते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी बेस पे दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। यानी कि बेस से हम क्या मुराद लेते हैं, बुनियाद है, ये तमाम क्वांटिटीज़ की बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर दोबारा दूसरी क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास लेंथ, मैस एंड टाइम है। ये हमारी 3 एग्जाम्पल्स हो गई हैं। आगे आ जाए, ड्राइव क्वांटिटीज़ आ गई हैं हमारे पास। ड्राइव क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी की बेस पे बनाई जाएँ वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि वर्क, फोर्स एंड वाट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिक आउट द बेस यूनिट्स इन फॉलोइंग। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, बेस यूनिट्स निकालने हैं। यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स दिए हुए हैं। पहला यूनिट है जाउल। जाउल जो है हमारे पास क्या है, ये एक ड्राइव्ड यूनिट है। दूसरा है हमारे पास न्यूटन। न्यूटन भी एक ड्राइव्ड यूनिट है। तीसरा है हमारे पास किलोग्राम। किलोग्राम जो है हमारे पास ये क्या है, एक बेस यूनिट है। इसके नीचे हम किसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारे पास ये एक हमारे पास बेस यूनिट आ गया है। हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक ड्राइव यूनिट आ गया। मोल आ गया। मोल क्या है हमारे पास, एक बेस यूनिट है, ये 7 बेस यूनिट्स में आता है। तो ये हमारे पास, इसको भी हमने क्या कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया हमने। आगे आ गया हमारे पास अम्पेयर। अम्पेयर किसके यूनिट है हमारे पास, करंट के यूनिट्स है, तो हमने अम्पेयर को भी अंडरलाइन कर लिया है क्योंकि ये भी बेस यूनिट्स में आता है। आगे है मीटर। मीटर किसके यूनिट्स है हमारे पास, लेंथ के यूनिट्स है, तो ये मीटर भी हमारे पास किस में आता है, बेस यूनिट्स में आता है। आगे आ गया केल्विन। केल्विन किसके यूनिट्स है हमारे पास, टेम्परेचर के यूनिट है हमारे पास। टेम्परेचर के टेम्परेचर जो है ये भी बेस क्वांटिटी में आता है, तो ये इसको भी हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे हमारे पास। तो हमारे पास कितने बेस यूनिट हो गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और कॉलम जो है ये एक ड्राइव यूनिट है और वाट भी हमारे पास क्या है, एक ड्राइव यूनिट है। इसको हम मार्क नहीं करेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो हमारा ये आंसर आ गया है किलोग्राम, मोल, अम्पेयर, मीटर एंड केल्विन। ये हमारे क्या आ गया है, आंसर आ गया है। एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। जो आपकी उम्र है उसको हमने किस में एस्टिमेट करना है, सेकेंड्स में एस्टिमेट करना है। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे उम्र को हम 16 साल कर लेते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, 16 साल है। अब 16 ईयर्स है हमारे पास। अब 16 ईयर्स में एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। हम उसको क्या कर लेंगे, 365 दिनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 डे से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब 365 डे से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो अब आगे क्या आ गया हमारे पास, उसको हम आवर्स में, पहले ईयर्स थे हमारे पास, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, डेज में। डेज के बाद हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको घंटों में कन्वर्ट करेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। उसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आ गया हमारे पास, 24 आवर्स आ गया हमारे पास। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सारे का सारा आवर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब आवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 7 मिनट्स होते हैं हमारे पास। 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल वैल्यू से, 16 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स आ गए हमारे पास। 60 मिनट्स आ गए हैं। अब 1 मिनट है हमारे पास, 60 मिनट्स आ गए। अब ये हमारे पास टोटल वैल्यू किस में आ गई है, मिनट्स में आ गई है। अब एक जो वैल्यू है, 1 मिनट जो है हमारे पास कितने सेकंड्स में होता है, 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड पे डिवाइडेड 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो हम क्या कर देंगे, इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। तो इनको सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 504,576,000 सेकेंड्स आ जाएगा। यानी कि अगर आपकी उम्र 16 साल है तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बाकी आप आगे अपनी उम्र के लिहाज से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 है,
व्हाट आर रोल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ने साइंस की डेवलपमेंट में क्या किरदार अदा किया है। हम देख इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज नीडेड, यानी कि ऐसे यूनिट्स की ज़रूरत थी कि जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो सके, जो हर जगह जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकें हम। Therefore, system international units was introduced by the Bureau of Weight and Measurements in 1960। इसी वजह से सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स ने 1960 में। आगे है हमारे पास क्वेश्चन है, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। स्पीड जो है हमारे पास क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। स्पीड क्या है हमारे पास, एक ड्राइव क्वांटिटी है। हम इसका यूनिट देखते हैं कि इसका क्या है, s इज इक्वल टू v क्या है, वेलोसिटी s ओवर t आ जाएगा। s क्या है हमारे पास, s क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास, t क्या है हमारे पास, टाइम है। डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर, डिस्टेंस क्या है, यूनिट मीटर है, और टाइम क्या है, सेकेंड्स है। मीटर भी हमारे पास क्या है, मीटर भी हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है, और सेकंड टाइम क्या है हमारे पास, ये भी बेस क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन कौन सी ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं, लेंथ एंड टाइम। हमारे पास ये दो बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं। आगे आ जाए हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम लंबाई, चौड़ाई और हाइट का मल्टीपल होता है हमारे पास। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, डेप्थ भी कह लें या विड्थ कह लें, इसको जैसे भी कर लें आप, इसका होता है हमारे पास। अब जबकि लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, मीटर, ये भी क्या होता है मीटर, विड्थ भी, हाइट भी क्या होता है मीटर होता है हमारे पास। या हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, लेंथ क्या है हमारे पास, बेस क्वांटिटी है, तो हमारे पास इसमें कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, लेंथ इसमें इन्वॉल्व है। आगे आ जाए हमारे पास है फोर्स। अब फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स का फार्मूला हम देखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए है। m क्या है हमारे पास, मैस है, a क्या है, एक्सेलरेशन है। मैस तो जो है हमारे पास ऑलरेडी बेस क्वांटिटी है हमारे पास, जबकि एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम होता है। अब वेलोसिटी क्या है हमारे पास, हमने वेलोसिटी के यूनिट यानी कि स्पीड जो है ऊपर निकाली हुई थी हमारे पास। वेलोसिटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू मैस लिख देंगे, लेंथ, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास, इसमें जो इन्वॉल्व होता है वेलोसिटी के अंदर, और हमारे पास ये एक और नीचे भी टाइम है। यानी कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं हमारे पास, इसमें मैस, लेंथ एंड टाइम है। टाइम ये भी टी है, ये भी टी है, यानी कि हमारे पास मैस ये एक बेस क्वांटिटी, लेंथ ये एक बेस क्वांटिटी, और साथ टाइम ये एक बेस क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है। आगे आ जाए हमारे पास आ गया वर्क डन है। डब्ल्यू किस, वर्क डन क्या होता है हमारे पास, तो काम को कहते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी के बराबर होता है। एफ डी यानी कि फोर्स एंड डिस्टेंस, यानी कि मेजरमेंट से डिस्टेंस जो लेंथ होगी हमारे पास, फोर्स का हमने निकाला हुआ है। फोर्स का हमारे पास क्या निकाला हुआ है हमने, मैस, लेंथ एंड टाइम हमारे पास है। तो इसमें कौन कौन सी, यहाँ पे भी लेंथ है, ये भी हमारे पास लेंथ है, इसके अंदर मैस, लेंथ और टाइम है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, मैस, लेंथ एंड टाइम हमारे पास में इन्वॉल्व है हमारे पास। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।